बंगाल के सभी धर्म, सभी मजहब, सभी बिरादरी के लोगों से मेरा सवाल है ना, बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर ही तो वोट पड़ा था। तो हम टोपी दाढ़ी वाले थे तो बांग्लादेशी थे। तो बांग्लादेशी भगाओ, वोट दो। बांग्लादेशी भगाने के लिए जिस पार्टी ने, जिन लोगों ने वोट लिया, अब वही बांग्लादेश से बुलवा रहे हैं, तो जवाब जनता उनसे मांगेगी ना। बांग्लादेश के मेरे हमारे देश में संविधान है और संविधान ने सभी धर्म, सभी मजहब, सभी तबके को अपने मजहब की, संस्कृति की पहचान के साथ खाने का, पीने का, मरने का, जीने का फ्रीडम और आजादी दिया है। अगर कोई किसी तरह की बात करता है तो मैं समझता हूं कि ये धर्म, ये भारत के संविधान से सर्वोपरि खुद को समझ रहे हैं। हमारे सामने भारत का संविधान और आईन है और कस्टोडियन वही है। पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हिंदुस्तानियों का कस्टोडियन नहीं है। कस्टोडियन भारतीयों का, भारत का संविधान है। सरकार यहाँ पे पुरानी दारू नई बोतल में सप्लाई करने की बात हो रही है। बरसों बरस पहले भी ये बात उठी थी, दिल्ली से भी उठी थी। जिसके पास बेरोजगारी दूर करने का एजेंडा नहीं है, नौकरी का एजेंडा नहीं है, डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, 80-20 का एजेंडा है और उसी पर पोलराइजेशन हो रहा है। ये भारत है, भारत। बात कर रहे हैं कि ये देश को जो है पोलराइज, गुमराह किया जा रहा है, सब मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हम कहाँ कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। जंतर मंतर पर हम बैठे हैं। नीट के एग्जाम में कई % मुस्लिम के बच्चे और बच्चियां थी? 20 के हिसाब से कई ठो है? 20 में भी पंचर बनाने वाले हम ज्यादा हैं। तो जंतर मंतर पर हम थोड़ी बैठे हैं, देश बैठा है। इसलिए उस तरह के सेंसिटिव इशू से मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए फरेश अगर कोई बकरा है तो वो हम हैं, खड़ा कर दिया जाता है। सर, इस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर इस यूसीसी का क्या असर पड़ेगा? आप पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़िए 1935 का। 1935 में जो पर्सनल लॉ माननीय मुखर्जी साहब की रिपोर्ट पर बना है, उसको बदलने का राइट किसी को नहीं। भारतीयों का कस्टोडियन भारत का संविधान है और उस संविधान ने हमको फ्रीडम दिया है। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि हमारे अभी बांग्लादेश, हमारा ईमान हमारे साथ रहेगा, हम अपने ईमान पर कायम रहेंगे। एक बांग्लादेशी राइटर को लाकर यहाँ से देश में इस तरह का क्यों ये किया जा रहा है? किसी के जो मानने वाले हैं उनको दिया जा रहा है। अब तो बंगाल के सभी धर्म, सभी मजहब, सभी बिरादरी के लोगों से मेरा सवाल है ना, बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर ही तो वोट पड़ा था। तो हम टोपी दाढ़ी वाले थे तो बांग्लादेशी थे। तो बांग्लादेशी भगाओ, वोट दो। बांग्लादेशी भगाने के लिए जिस पार्टी ने, जिन लोगों ने वोट लिया, अब वही बांग्लादेश से बुलवा रहे हैं, तो जवाब जनता उनसे मांगेगी ना। तो बांग्लादेश के राइटर तस्लीमा नसरीन आती है तो यहाँ के सर, आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोकने के लिए क्या करेंगे? अरे भैया, ये कोई अभी मुद्दा ही नहीं है। कहाँ से आप लोग लेके चले आ रहे हैं डराने के लिए? अभी तो आप लोगों ने अभी बात चली अगस्त में लागू होने का, बिल पास होने का। बात चली है, आप चलाए हैं।
असेंबली में तो हो आ जाएगा। ये बात तो बरसों से हो रही है। कोई चुनौती नहीं, ये एक चुनौती है कि अपनी औलादों को पढ़ाओ, देश प्रेम हुब्बुल वतनी के साथ अपनी औलादों को पढ़ाकर खड़ा करो, ताकि वो मुल्क और देश और समाज के निर्माण में, तामीर में हिस्सा लें। हाँ, ये जो मीटिंग थी अपनी बेहतरी के लिए थी, और इसमें जो बातें हुई, हमारे उलमा ने बात की, वो इस हवाले से बात की कि आप तैयार रहें और अपने कागजात को हमेशा महफूज रखें और मजबूत रखें, और हमेशा हक बोलें, हक सोचें, हक काम करें, इंसानियत की भलाई करें और खिदमत खल्क करें। यह एक पैगाम था और इसी को लेकर के हमें चलना है। नहीं, मसला ये है कि हमारा जो आइन है वो अपने एतबार से सजदे करने की इजाज़त देता है, इबादत की इजाज़त देता है, और ये जो UCC है इसमें पर्सनल लॉ, जो इस्लाम का जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये दखल अंदाज़ी इससे होती है। लिहाजा इसलिए हमारे उलमाए किराम ने इस हवाले से मीटिंग की और इस पर गुफ्तगू शुनीद की। तो अवामुन्नास से कहेंगे कि आप अपने उलमा पे भरोसा करें और अपने उलमा की आवाज़ पे लब्बे कहते हुए हाज़िरी दें। अगर वो बुलाते हैं आपके लिए, आपके उलमा बेहतर फ़ैसला करेंगे और बेहतर नतीजे निकाल कर देंगे, और जो भी बात करनी होगी गवर्नमेंट के लोगों से, वज़रा से, हमारे उलमा कर लेंगे। आप भरोसा रखें अपने उलमा पे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो लोगों से कहेंगे कि सच्चाई के रास्ते पर चलें और किसी जज्बाती तकरीर या नारों पर ना आए। हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और ये सेकुलर कंट्री है। यहाँ हर धर्म के लोगों को जीने का हक बराबर है और हर धर्म के एतबार से इबादत करने की आज़ादी है। इसलिए आप घबराए नहीं, ये मुल्क आपका है, किसी किराएदार का नहीं है, बल्कि आपका ज़ाती मकान है।